नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। अग्निपथ योजना को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा हर जगह से हिंसा की खबर आ रही है। कहीं ट्रेन फूंक दिए गए, कहीं गाड़ियों में आग लगा दिया गया, तो कहीं सरकारी संपत्तियों को खूब नुकसान पहुंचाया गया। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश भी बेकाबू होता जा रहा है। पिछले दिनों की हिंसा से ही संकेत मिल गए थे। फिर भी जिस तरह से सिस्टम बेबस नजर आया, उससे यही लगता है कि सेना की भर्ती करने वाले युवाओं पर सख्ती करने से बचा जा रहा था। यह सही निर्णय हो सकता है, लेकिन उनकी नाराजगी बता रही है कि सरकार उनके गुस्से को कम समझ रही है। अभी भी सरकार को लगता है कि युवा अग्निपथ नाम की महान योजना को नहीं समझे हैं। किसान आंदोलन के समय कहा गया कि किसान नहीं समझ रहे हैं। अग्निपथ के समय भी कहा जा रहा है कि युवा नहीं समझ रहे हैं, जबकि युवा और किसान दोनों ही नोटबंदी काफ़ी अच्छे से समझ गए थे। जो समाज नोटबंदी समझ सकता है, वो अग्निपथ नहीं समझ पा रहा। इसका मतलब है कि समझाने की कोशिशों में कहीं कुछ कमी रह गई। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने वालों के ऊपर कई जगहों पर एफआईआर हुआ, लेकिन युवा प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए और पुराने नियम पर ही सेना में भर्ती की जाए। कोरोना के कारण 2 साल से सेना में भर्तियां बंद थी, मगर कोरोना के कारण 2 साल से कई सौ चुनावी रैलियां होती रहीं। उस समय सरकार ने तो ये नहीं कहा कि कोरोना है तो हम चुनाव नहीं करवाएंगे, या कोरोना है तो हम चुनावी रैली नहीं करवाएंगे। युवाओं का कहना है कि वह सेना में भर्ती होने के लिए 4-5 साल तक तैयारियां करते हैं, खूब दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ कर अपना पसीना बहा देते हैं। उनका बचपन से ही यही लक्ष्य होता है कि वह सेना में भर्ती होंगे। वही उनका जीवन है और वही उनकी आर्थिक संकट को दूर भी करेगा। वो अपने देश के लिए जान भी दे देंगे। लेकिन वो युवा 4 साल की नौकरी करने के बाद क्या करेंगे? बचपन से लेकर जवानी तक तो उन्होंने एक ही सपना देखा, एक ही पढ़ाई पढ़ी कि उन्हें सेना में भर्ती होना है। तो 4 साल की नौकरी के बाद वह कौन सी नई पढ़ाई पढ़ेंगे? क्या उनका सेना में भर्ती होना एक सपना ही रह जाएगा? क्या सेना में अपनी जी जान से नौकरी करना उनका सपना ही रह जाएगा? युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। प्रदर्शन में गाजीपुर भी पीछे नहीं रहा। गाजीपुर के जमनिया में भी प्रदर्शन देखने को मिला। प्लेटफॉर्म पर पड़े ये पत्थर युवाओं के विरोध की निशानी है। यह पत्थर गवाही दे रहे हैं कि युवा इस योजना से खुश नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जमनिया में युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। यह प्रदर्शन बहुत बड़ा तो नहीं था, बहुत ज़्यादा हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन युवा स्टेशन पर जरूर पहुंच गए। सेना भर्ती की नीति के विरोध में शनिवार को तीसरे दिन युवकों का हुजूम लाठी डंडे से लैस होकर जमनिया रेलवे स्टेशन पर धावा बोलने के लिए पहुंच गया। युवकों को आरपीएफ व जीआरपी व लोकल पुलिस ने स्टेशन सब्जी मंडी के पास से लाठी भांजकर खदेड़ा, तो युवक बाजार रेलवे फाटक पर पहुंचे और केबिन पर पथराव करने लगे। केबिन मैन सोनू ने अंदर से दरवाजा बंद किया, तब तक पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने युवकों को खदेड़ा तो प्लेटफॉर्म पर पत्थरबाजी करते हुए युवक भाग गए। आखिर अग्निपथ योजना में ऐसी क्या बात है जिसको लेकर युवा नाराज हैं? आखिर उत्तर प्रदेश और बिहार की युवा ज्यादा नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? बिहार में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर लगता है कि युवाओं के आक्रोश का लेवल इतना ऊपर पहुंच चुका है कि सरकार ही अब उन्हें पीछे ला सकती है। एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। खबरें कहती हैं कि रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा युवा सेना में उत्तर प्रदेश से जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 2,14,000 युवा सेना में हैं। इनमें से 1,44,000 थल सेना में ओआर हैं, जबकि 18,407 जेसीओ हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां के 1,05,000 युवा भारतीय सेना में अलग अलग पदों पर तैनात हैं। तीसरे नंबर पर बिहार है, यहाँ के 1,02,000 युवा सेना में हैं। चौथे नंबर पर पंजाब आता है। पंजाब के 94,723 युवा भारतीय सेना के तीनों अंगों में सेवा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सबसे ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? हमने इसका जवाब ढूंढा तो इसका जवाब हमें एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिला। वहाँ लिखा था कि दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से में नौजवान बचपन से ही सेना की तैयारी पर फोकस करते हैं।
इसके लिए वह उतनी ही पढ़ाई करते हैं जितनी सेना भर्ती के लिए जरूरी है। मतलब युवाओं का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेना भर्ती पर रहता है। ऐसे में उन्हें टेंशन इस बात की है कि 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद वह आगे क्या करेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी इस लायक नहीं होती कि वह कुछ और कर सकें। वहीं इस रिपोर्ट में एक कारण सामाजिक कुरीतियों से भी जुड़ा हुआ है। उसमें लिखा है कि बवाल का दूसरा सबसे बड़ा कारण एक सामाजिक कुरीति से भी जुड़ा है। बिहार और बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में आज भी दहेज का काफ़ी चलन है। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले युवाओं को मोटा दहेज मिलता है, फिर वह किसी विभाग में चपरासी ही क्यों ना हो। वहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई महीने का 2 लाख रुपए भी कमाता है तो उसकी शादी को लेकर परेशानी होती है। यही कारण है कि ज़्यादातर युवा सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं। आंकड़ों के अनुसार इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा 37,459 जवान उत्तर प्रदेश के भर्ती हुए। पंजाब के 28,306, राजस्थान के 25,399, महाराष्ट्र के 24,103, बिहार के 16,281 नौजवान सेना में भर्ती हुए। अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है और यह भी कहा जा रहा है कि अब भर्ती जल्द ही शुरू हो जाएगी। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अग्निपथ योजना में 4 साल की ट्रेनिंग पूरे करने वाले अग्निवीरों को अलग अलग विभागों में 10% आरक्षण मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि अग्निवीरों को भारतीय कोस्ट गार्ड से लेकर डिफेंस सिविलियन पोस्ट्स में यह आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी युवाओं की भर्ती की जाएगी। यह रिजर्वेशन पूर्व सैन्यकर्मी को दिए जाने वाले आरक्षण से अलग होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भर्ती नियमों में जल्द ही बदलाव किए जाएंगे। इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी बदलाव के निर्देश देंगे। अग्निवीरों को भर्ती के लिए आयु नियमों में भी छूट देंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी ऐलान किया था कि अग्निपथ स्कीम के तहत चुने गए युवाओं को 4 साल पूरे करने के बाद सीएपीएफ और असम राइफल्स जैसे बलों में 10% आरक्षण देगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि अग्निवीरों को इन दोनों केंद्रीय बलों में भर्ती के लिए उम्र की अधिकतम सीमा से भी 3 साल ज़्यादा तक की छूट मिलेगी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल की होगी। सरकार की तरफ से ये ऐलान ऐसे समय आया है जब पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में फिर प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने बसों और ट्रकों में आग लगा दी। फिलहाल इस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही इंटरनेट भी बंद करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कई तरह के आश्वासन दिए। सरकार ने कहा था कि जब अग्निपथ स्कीम में शामिल होने वाले युवाओं में से 25% 4 साल के बाद सीधे सेना का हिस्सा बन जाएंगे, वहीं बाकियों को अन्य भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा शासित राज्यों जैसे असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने ऐलान किया था कि वे राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।